हेलो फ्रेंड्स, आज हम टेंस के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। आइए अपना टॉपिक टेंस स्टार्ट करते हैं। टेंस यानी कि काल, समय का सूचक। यह शब्द हमें बताता है कि वाक्य कार्य की स्थिति क्या है। जो समय चल रहा है वह वर्तमान कहलाता है, प्रेजेंट। जो समय बीत चुका है, बीता हुआ समय, वो भूतकाल कहलाता है। आने वाला समय भविष्यकाल कहलाता है। समय के 3 रूप होते हैं: वर्तमान, भूतकाल और भविष्यकाल। फ्रेंड्स, आइए काल के 3 प्रकार को हम एक उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। प्रेजेंट, वर्तमान, जो समय चल रहा है। पास्ट, भूतकाल, जो समय बीत गया है। फ्यूचर, भविष्य, आने वाला समय। प्रेजेंट का उदाहरण, राम स्कूल जाता है। तो यहाँ पर हमें है सबसे पता चलता है कि प्रेजेंट का है वाक्य। पास्ट, उसी वाक्य को हम पास्ट में अगर कन्वर्ट करें, राम स्कूल जाता था, ये पास्ट का उदाहरण है। फ्यूचर, भविष्य, राम स्कूल जाएगा। है शब्द यहाँ पर हमें वर्तमान की स्थिति को बताता है। पास्ट में था शब्द हमें ये बताता है कि यह कार्य बीते हुए समय में घटित हुआ था। और जाएगा भविष्य का सूचक शब्द है। इनसे हमें पता चलता है कि ये कार्य भविष्य काल में होना है। तो इन शब्दों से हम काल के 3 रूपों का पता करते हैं, हमें पता चलता है। सब्जेक्ट, कर्ता। आइए दोस्तों, उन शब्दों को जाने हम जो इंग्लिश ट्रांसलेशन में बार बार प्रयोग होते हैं। वाक्य में जिसके बारे में बात की जाती है या कार्य करने वाले को कर्ता कहा जाता है। आइए एक उदाहरण से जाने। राम स्कूल जाता है। राम यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है, क्योंकि वह कार्य करने वाला है या उसके बारे में बात की जा रही है। दूसरा शब्द जो बार बार हमारा प्रयोग होगा वो है वर्ब, क्रिया। इसका अर्थ होता है कार्य का नाम। सरल शब्दों में कहा जाए, किसी काम के नाम को हम क्रिया कह सकते हैं, या वस्तु की स्थिति दर्शाने वाले शब्द को क्रिया कहा जाता है। जैसे कि उदाहरण, राम स्कूल जाता है। जाना यहाँ पर क्रिया है। या वस्तु की स्थिति, यह एक स्कूल है। दिस इज ए स्कूल, इज यहाँ पर जो है क्रिया के तौर पर प्रयोग हुआ है। तीसरा शब्द जो ट्रांसलेशन के अंतर्गत प्रयोग होता है, ऑब्जेक्ट। वाक्य में कर्ता और क्रिया के कार्य का असर जिस वस्तुओं पर पड़ता है, जिन चीज़ों पर पड़ता है, उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। राम स्कूल जाता है। स्कूल यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट है। तो यदि हम राम स्कूल जाता है, इसको ट्रांसलेशन के अकॉर्डिंग इसको हम ग्रामर के अनुसार इसको देखें तो सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब, ये हमारा हिंदी में ऑर्डर है। हिंदी लैंग्वेज के अंदर सेंटेंस का ऑर्डर है ये। परंतु इंग्लिश के अंदर, अंग्रेजी भाषा में राम गोज टू स्कूल, ये हमारा ऑर्डर होगा। और इसे हम अगर सेंटेंस ऑर्डर देखें तो इंग्लिश लैंग्वेज में सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट हमारा सेंटेंस ऑर्डर होगा, सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा। हमेशा ही सब्जेक्ट पहले आएगा, उसके बाद वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट होगा।
आइए दोस्तों सीखें क्रिया के बारे में, उसके बारे में विस्तार पूर्वक। क्रिया, वर्ब, कार्य के नाम को क्रिया कहा जाता है। वस्तु की स्थिति को दर्शाने वाले शब्द को क्रिया कहा जाता है। राम स्कूल जाता है, राम गोज टू स्कूल। राम गोज टू स्कूल, यहाँ पर हमारी जो क्रिया है गोज है, यह एक स्कूल है, दिस इज ए स्कूल। इज यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, यह स्थिति को दर्शा रहा है। तो स्टेट ऑफ वर्ब सो स्टेटस ऑफ वर्क, की कार्य की स्थिति को दर्शाने के लिए हमें वर्ब के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है। इट मीन्स कि इससे हमें पता चलता है कि डिग्री ऑफ कंप्लीटनेस, की कार्य की पूर्णता का स्तर क्या है, कितना कार्य पूरा हो चुका है, चल रहा है या अनिश्चित स्थिति है। आइए दोस्तों अब जाने कि स्टेटस ऑफ वर्क जो वर्ब से हमें पता चलता है, उसके अनुसार टेंसों को कितने भागों में बांटा गया है। कंटिन्यूअस यानी कि लगातार, इसमें कार्य आरंभ तो हो चुका होता है परंतु समाप्त नहीं होता। कार्य के जो स्टेटस वो रनिंग होता है। राम खा रहा है, एक उदाहरण, खा रहा था सेकंड एग्जाम्पल, होगा भविष्य थर्ड एग्जाम्पल। राम खा रहा है, राम खा रहा था, राम खा रहा होगा। कंटिन्यूअस, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। इसी प्रकार से परफेक्ट पूर्ण, यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि कार्य की कंप्लीटनेस, कार्य पूर्ण हो चुका होता है। जैसे राम खा चुका है, खा चुका था, खा चुका होगा। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर को यह दर्शाता है। इसी प्रकार से परफेक्ट कंटिन्यूअस, पूर्ण लगातार, इसके अंदर हम कुछ समय के लिए कार्य पूर्ण हो चुका होता है परंतु उसके बाद भी कार्य जारी होता है। राम 10 मिनट से खा रहा है, तो यहाँ पर 10 मिनट से जो कार्य है वह पूर्ण हो चुका है परंतु उसके बाद भी कार्य जारी है। राम 10 मिनट से खा रहा था, राम 10 मिनट से खा रहा होगा। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। और इसी प्रकार से इंडेफिनेट, अनिश्चित, राम खाता है, राम खाता था, राम खाता होगा। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। यहाँ पर हम कार्य की स्थिति के बारे में, अनिश्चित स्थिति होती है, अनसर्टेनिटी होती है, कार्य की स्थिति क्या है। आइए दोस्तों प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के विभिन्न प्रकारों को जानें। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, वर्तमान अनिश्चित काल। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, वर्तमान लगातार काल। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, वर्तमान पूर्ण काल। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, वर्तमान पूर्ण लगातार काल। यानी कि प्रेजेंट के हम जो कार्य की स्थिति के अनुसार 4 भाग होते हैं। इसी प्रकार से पास्ट के अंदर भूतकाल अनिश्चित, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस, भूतकाल लगातार काल, पास्ट परफेक्ट, भूतकाल पूर्ण काल, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, भूतकाल पूर्ण लगातार काल। इसी प्रकार से फ्यूचर में फ्यूचर इंडेफिनिट, भविष्य अनिश्चित काल। फ्यूचर कंटिन्यूअस, भविष्य लगातार काल। फ्यूचर परफेक्ट, भविष्य पूर्ण काल। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, भविष्य पूर्ण लगातार। तो 4 भाग हमारे प्रेजेंट के हैं, 4 भाग पास्ट के और 4 फ्यूचर के। तो ये कुल हो गए 12, यानी कि टेंस के 12 रूप होते हैं जिनको हम विस्तार पूर्वक चर्चा
अगले वीडियोज के अंदर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस तरह के वीडियो भविष्य में देखने के लिए चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको और भी वीडियो मिलते रहें।